तारीख थी 7 अगस्त साल 2025। कनाडा की एक शांत गली में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर दो नकाबपोश बदमाश अपनी बाइक से आते हैं और धड़ाधड़ सुबह के 4:35 पर 10 राउंड गोलियां फायर करके चले जाते हैं। सुबह के 8 बजे तक किसी को नहीं पता था कि आखिर ये गोलियां जो इस कैफे पर चली है, आखिर ये चलाई किसने है और इसके पीछे का आखिर रीजन क्या है। 8 बजे के बाद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। इस पोस्ट में दरअसल इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही एक शूटर गोल्डी ढिल्लो ने ली। उसने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर इस पोस्ट में कहा, कपिल शर्मा, सलमान खान को गेस्ट बनाने के कारण तुम्हारे इस कैप्स कैफे पर यह गोलीबारी हुई। उसने साफ तौर पर यह चेतावनी भी दी कि अगली गोलीबारी कैप्स कैफे पर नहीं बल्कि मुंबई की गलियों में होगी। वैसे तो बॉलीवुड में हर कोई सलमान खान के साथ काम करना चाहता है, लेकिन इस फायरिंग के बाद से बॉलीवुड का हर एक एक्टर प्रोड्यूसर काम करने से डर रहा था। वो चाहता था कि सलमान खान किसी भी तरह से उनको मूवी में ना ले, क्योंकि ना तो वो सलमान खान को मना कर सकते हैं और ना ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की नाराजगी झेल सकते हैं। इस पोस्ट में गोल्डी ढिल्लो ने साफ तौर से कहा था, कोई भी छोटा मोटा प्रोड्यूसर हो या फिर एक्टर हो, कोई भी बड़ा डायरेक्टर हो या फिर छोटा डायरेक्टर हो, जो भी सलमान खान के साथ फिल्म बनाएगा उसके घर पर या फिर उसके साथ ऐसा ही होगा। उसने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगली गोलीबारी कनाडा में नहीं बल्कि मुंबई की उन गलियों में होगी, उन चमचमाती बिल्डिंग पर होगी। कपिल शर्मा पर यह पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी जुलाई 2025 में कनाडा के उसी कैप्स कैफे पर रात के लगभग 1:30 बजे एक ब्लैक एसयूवी आकर रुकती है। सबको लग रहा था कि शायद कोई बड़ा बिजनेसमैन इस कैफे पर आया होगा, लेकिन रात के 1:30 बजे जैसे ही वो ब्लैक एसयूवी उस कैप्स कैफे के बाहर रुकती है, लगातार 24 राउंड गोलियां फायर करके चली जाती है। हालांकि किसी को किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट नहीं हुआ। स्टाफ ने अपनी टैबलों के नीचे छुप कर जान बचाई। दरअसल इसकी जिम्मेदारी जर्मनी में बैठे हरजीत सिंह लड्डी ने ली और इसका कारण भी बताया। उसने कहा कि कपिल शर्मा ने हाल ही में अपने शो में निहंग सिखों और पंजाबी खालिस्तान पर जो टिप्पणी की थी, दरअसल उसके कारण उनके इस कैफे पर फायरिंग हुई है। अब लगातार 2 बार कपिल शर्मा के पीछे एक बड़े गैंगस्टर या फिर यूं कहें कि खालिस्तानी गैंगस्टर पीछे पड़ चुके थे। पहला कारण था निहंग सिखों पर टिप्पणी करना, जिसको कपिल शर्मा शायद सुधार भी सकता था, लेकिन दूसरा जो फैक्टर है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, आखिर उससे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब सलमान खान के साथ काम ना करे तो जाए कहां, क्योंकि सलमान खान इससे पहले वाले शो के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। अब सलमान खान को ये जो शो है ये नेटफ्लिक्स इसको प्रमोट कर रहा है और इसमें जो चीफ गेस्ट के तौर पर या फिर यूं कहें कि फर्स्ट अपीयरेंस के तौर पर सलमान खान को बुलाया गया था और इसी के कारण इस पर हमला हुआ। सलमान खान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की जो दुश्मनी है, अगर उसका एंगल टटोले तो आज से ठीक 26 साल पहले हमें वो कांकानी हिरण शिकार मामला याद आ जाता है, जब सलमान खान, तब्बू, सैफ अली खान जैसे कुछ एक्टर जोधपुर के कांकानी गांव में दरअसल हम साथ में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान किसी ने अफवाह उड़ा दी कि सलमान खान ने दरअसल एक काला हिरण मार दिया है। अब क्योंकि वहां पर कांकानी गांव में बिश्नोई संप्रदाय के लोग काफी ज्यादा मात्रा में थे और वो इन जंगली जानवरों को या फिर यूं कहें कि काले हिरण को अपने बच्चे के जैसे मानते हैं और यहीं से शुरुआत हो जाती है सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की। उस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 5 से 6 साल का रहा होगा, लेकिन उस 5-6 साल के लड़के के दिमाग में ये पूरी तरह से फिट हो चुका था कि बड़ा होकर उसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बनना है और सलमान खान से बदला भी लेना है। हालांकि बाद में ये आरोप भी लगे कि सलमान खान ने दरअसल उन बिश्नोइयों को काफी सारे पैसे भी ऑफर करे, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान पर पहला टारगेट साल 2018 में देखने को मिला, जब जोधपुर कोर्ट के बाहर गाड़ी में बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि जोधपुर में सलमान खान को मारेंगे। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई। दरअसल सलमान खान को इससे पहले इस तरह की धमकी किसी ने नहीं दी थी, क्योंकि वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार ही नहीं बल्कि उन्हें बॉलीवुड के गॉडफादर के तौर पर देखा भी जाता है। दरअसल उनकी नाराजगी मतलब कि करियर का खात्मा, अब चाहे विवेक ओबराय को देख लीजिए, चाहे अर्जुन कपूर को, ऐसे बड़े एक्टर रहे जो अपने टाइम के सुपरस्टार रहे, लेकिन क्योंकि उन्होंने सलमान खान से दुश्मनी मोल ले ली, इस वजह से उनका करियर पूरा का पूरा डूब गया। साल 2022 तक आते आते लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के पिता को जॉगिंग करते टाइम एक पत्र भी पकड़ा दिया और उस पत्र में लिखा गया था कि उनके परिवार को पूरी तरह से खतरा है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उनके पूरे परिवार को निपटा देगा। साल 2024 में फिर वो वक्त भी आ गया जब सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का डायरेक्ट हमला होने लगा था। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने कुछ आदमी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर, और ये वो पल था कि सलमान खान को लगा कि वास्तव में ये जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है ये हमारी पूरी गद्दी के लिए या फिर यूं कहे कि हमारे पूरे अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि सलमान खान एक बड़ा सुपरस्टार है और उस पर डायरेक्ट हमला जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का खात्मा कर सकता है।
और इसीलिए अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने, क्योंकि वो सलमान खान तक पहुंच नहीं सकता, इसलिए उसने उसके करीबियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। सलमान खान के चारों तरफ एक बड़ी घेराबंदी को खड़ा कर दिया। जो भी उसके साथ काम करने जाता है दरअसल उस पर फायरिंग हो जाती है। फिर चाहे वो हनी सिंह देख लीजिए, बादशाह देख लीजिए, या फिर ताजा उदाहरण कपिल शर्मा का देख लीजिए। सलमान खान की इसी घेराबंदी या फिर यूं कहें कि सलमान खान के करीबियों को टारगेट करने का जो पहला केस था वो था बाबा सिद्दीकी का। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बचपन से दोस्त रहे हैं, पुराने दोस्त रहे हैं और कांग्रेस एनसीपी के बड़े नेता भी रहे हैं। दरअसल उनकी भी हत्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग द्वारा करवा दी गई और उसके बाद से सलमान खान और भी ज्यादा सीरियस हो गया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है कि उनके लोगों को टारगेट करे। ऐसे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की जो दुश्मनी है वो अब भी चल रही है। हालांकि सलमान खान ने हाल ही में आपकी अदालत में बात करते हुए बताया कि उनको किसी तरह का कोई डर नहीं है। सलमान खान का जो आपकी अदालत का शो था वो दरअसल दुबई में शूट हुआ था, इंडिया में अपने सुरक्षा कारणों की वजह से शूट नहीं हुआ। लेकिन जब सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई उसके बाद सबको ये लग रहा था कि हो सकता है सलमान खान सुरक्षा कारणों से दरअसल अपनी शूटिंग पर न आए। लेकिन उसके बाद भी सलमान खान ने बिग बॉस की शूटिंग जारी रखी और वर्तमान में भी बिग बॉस का नया सीजन आने वाला है और सलमान खान फिर से इसे होस्ट करने वाले हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी का नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।